नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भौतिक प्रदेश भाग प्रथम। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेश के हिसाब से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो मैप में देखते हैं, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये तो है पहला नंबर। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो ये वाला भाग है, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है 3 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो लास्ट में जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये है 4 नंबर। क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए बात करते हैं पहले जो फर्स्ट नंबर पे है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, इसकी उत्पत्ति 33 सागर से मानी गई है। इसकी उत्पत्ति 33 सागर से मानी गई है, जो कि महाकल्प कौन सा है इसका? नियोजिक महाकल्प है। कौन सा महाकल्प है? नियोजिक महाकल्प। और यदि युग पूछा जाए तो युग है इसका प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन युग जो है इसका माना गया है। और उत्पत्ति इसकी 33 सागर से। और इसकी उत्पत्ति के जो अवशेष हैं, 33 सागर से के जो अवशेष हैं, वो हमें मिले हैं राजस्थान के जैसलमेर में। जो अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है, वहाँ पे मछली के अवशेष पाए गए हैं। और जो खारे पानी की झीलें हैं, वो भी यही दर्शाती है कि ये 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो थार का मरुस्थल है, वो भारत में 62% और 38% पाकिस्तान में है। जबकि भारत में राजस्थान में वो 62 में से 61.11% राजस्थान में है और 0.89% पंजाब, हरियाणा व गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या इसी भौतिक प्रदेश में निवास करती है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यदि बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली और जालोर। 12 जिले आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट यदि बात करते हैं वर्षा रेखा के हिसाब से, तो यहाँ से 3 वर्षा रेखा होकर गुजरती है। एक है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि जैसलमेर से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा की समांतर रेखा है 10 सेंटीमीटर रेखा। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है 10 सेंटीमीटर रेखा और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं 25 सेंटीमीटर रेखा, ये थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। आइए देखते हैं। ये देखिए जो वर्षा रेखा है, वर्षा रेखा यहाँ से जो वर्षा रेखा निकलती है, ये है 10 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से वर्षा रेखा निकलती है, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और जो यहाँ से निकलती है, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा। ये वाली जो रेखा है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। और 10 सेंटीमीटर रेखा है, ये पश्चिमी सीमा बनाती है, जो कि रेड क्लिफ सीमा उसके समांतर रेखा है और ये जैसलमेर से निकलती है। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं इसके ढलान की, रेगिस्तान का मरुस्थल का ढलान किस तरफ है, तो इसका ढलान पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से तो दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ है, ध्यान रखना। और ये अब ढलान किस प्रकार, अगर आप भूल जाते हो तो याद रखना, यहाँ से जो अजमेर से जो लूनी नदी निकलती है, वो यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये देखो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है।
ठीक है। तो मरुस्थल का जो ढलान है वो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण दोनों दिशाओं में है। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं तो इसकी जो नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी है, उसकी सहायक नदियाँ जो जवाई, जोजड़ी, जो भी है, इसकी लूनी की सहायक नदियाँ हैं वो सारी मरुस्थल में काउंट होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ की वनस्पति की, तो यहाँ बबूल है, खेजड़ी है, बेर है, खेर है, सेवन घास है आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यदि खनिज की बात करते हैं तो यहाँ लिग्नाइट है, लाइमस्टोन है, प्राकृतिक गैस, तेल आदि। मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली बलुई मिट्टी है। वर्षा की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, ये देखो 50 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ से जाती, तो इससे इधर इधर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करें यदि, तो जो बताया गया कि जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो रेगिस्तान को, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश, एक अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। तो शुष्क रेतीला प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि इसमें दो प्रकार के हैं, एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जहाँ पे बालुका पाए जाते हैं, जहाँ पे बालुका नहीं पाए जाते हैं। तो जहाँ पे बालुका पाए जाते हैं वो तो है 58%, कितना है, वो तो है 58%, 58.5%। और जो जहाँ पे बालुका पाए जाते हैं वो है, नहीं पाए जाते हैं वो है 41.50%, ध्यान रखना। अब मरुस्थल के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो मरुस्थल का प्रकार पहला है हमादा। हमादा है एक पथरीला मरुस्थल होता है। हमादा एक पथरीला मरुस्थल होता है जो कि पोखरन, फलोदी व बालोतरा के बीच का क्षेत्रफल है। कहाँ का, पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच का क्षेत्रफल हमादा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे पोखरन है, पोखरन जो, और फलोदी और बालोतरा, यहाँ पे जो पथरीला क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हमादा, पथरीला मरुस्थल। इसी स्थान पर सन 2000 में सीज सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की गई। किसके द्वारा, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थल के प्रकार में, तो अगला आता है इग्र। इग्र क्या है, संपूर्ण मरुस्थल, पूरा का पूरा मरुस्थल यदि है तो उसे इग्र कहा जाता है। और यदि मिश्रित मरुस्थल है तो उसे रेग की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया, रेग। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पेपर में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालुकाओं के प्रकार। तो बालुका कई प्रकार के होते हैं, तो जिनमें प्रथम है अनुदैर्ध्य बालुका स्फूत। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्फूत है, ये पवन की दिशा के साथ बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर में। बता देते हैं आपको कैसे बनते हैं। यहाँ ये पवन की दिशा चल से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी ऐसे ही बनते हैं, लेकिन पवन की दिशा के साथ ही बनते हैं। पवन की दिशा के साथ ही बनते हैं, लेकिन यदि सामने कोई अवरोधक आ जाता है तो मिट्टी यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बालुका जो स्फूत बनते हैं, ये अनुप्रस्थ बालुका स्फूत कहलाते हैं। और ये पवन की दिशा के लंबवत होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू में। जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू में। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं बरखान। बरखान गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्फूत होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, भालेरी, बालोतरा, ओसियां, रावतसर, सूरतगढ़, देशनोक, लूनकनसर। लगभग पश्चिमी मरुस्थल में सबसे जो तेज मरुस्थलीकरण का कारण है वो यही है, बरखान बालुका स्तूप।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वाधिक उत्तरदायी यही बालू का स्तूप है। नेक्स्ट, और यदि बालू का स्तूप की बात की जाए तो नेक्स्ट है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तारा बालू का, ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ये तारे के आकार के होते हैं, तारे के आकार के होते हैं, ऐसे स्टार बनाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ये मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है और सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है, यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सब्र काफिज, सब्र काफिज है ये, यहाँ पे नीचे मात्रा है सब पे, सब्र काफिज जो कि छोटे आकार के बालू का स्तूप होते हैं और झाड़ियों के पास बनते हैं, इन्हें सब्र काफिज कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि हम महत्वपूर्ण शब्दावली की बात की जाए, महत्वपूर्ण शब्दावली की बात की जाए तो इनमें आता है सबसे मेन प्याला झील। प्याला झील क्या है, प्याला झील दो बालू का स्तूपों के बीच, दो बालू का स्तूपों के बीच ये जो निम्न भूमि है, यहाँ पे जो ये पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इसे प्याला झील कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यदि ये दलदली भूमि है तो इसे रन कहा जाता है। ये जो यदि दलदली भूमि है तो इसे रन कहा जाता है। और इसके द्वारा जो सिंचाई, जो कृषि होती है, उसे खडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खडीन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खडीन। खडीन क्या होती है, ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली परंपरागत जल संरक्षण विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मावठ की। यह एक प्रकार का चक्रवात है जो कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, मेन यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मावठ क्या है, ऑप्शन में होता है शीत ऋतु से होने वाली वर्षा, तो ध्यान रखना शीत ऋतु से होने वाली वर्षा। और कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कौन सा विक्षोभ है, तो ये ध्यान रखना ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट, इन्हें सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि गेहूँ, खाद्यान्न, जो भी अनाज होता है वो सर्दी में इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है पुरवैया। ये सामूहिक पवन है जो कि बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं। और सबसे जो बारिश होती है सबसे ज़्यादा वो इसी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। नेक्स्ट बात करते हैं लू की। ये स्थानीय पवनें हैं, पर पुरवैया सामूहिक पवनें हैं और लू है जो स्थानीय पवनें हैं। सामूहिक पवनें और स्थानीय पवनों में फर्क होता है। और मावठ है जो चक्रवात है, इनमें कन्फ्यूजन ना रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाठी सीरीज की। लाठी सीरीज एक भूगर्भीय पट्टी है। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भीय पट्टी है। जैसलमेर में जो ये क्षेत्र है, जैसलमेर का पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ का तो ये क्षेत्र है, यहाँ पे नीचे भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है यहाँ पे, और इसके ऊपर ये घास होती है। इसे घास को क्या नाम दिया गया है, सेवन घास। क्या नाम दिया गया है, सेवन घास। लाठी सीरीज को नकली स्थान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, लाठी सीरीज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने मरुस्थल की बात करी थी कि दो भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। तो जो ये अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है वो हम अगली क्लास में करेंगे। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Goswami Classes Bikaner. धन्यवाद।